अभी सर देख रहे हैं बांग्लादेश क्राइसिस जो चल रहा है इस टाइम, कुछ विपक्षी नेता हैं वो चाह रहे हैं कि भारत में भी ऐसा हो और सीधे तौर पर आकर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि यहाँ भी यही सब करो, यहाँ से भी मोदी को भगा दो। नहीं ये तो गलत चीज़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र देश है, ठीक है। यहाँ पर जैसे हमारे लोकतंत्र चल रहा है वैसे ही संविधान चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए। ऐसा यहाँ पे कभी नहीं होना चाहिए, कभी सांप्रदायिकता नहीं होनी चाहिए, सबको भाईचारा रखना चाहिए। और वैसे ही हमारा देश कर रहा है और चल रहा है आगे। विपक्षी जो लोग जैसा बोल रहे हैं ये चीज़ गलत है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जो विपक्ष ये चीज़ें बोल रहा है वो उसने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है जनता के सामने कि हमारी ये सोच है कि भारत के अंदर भी ऐसी गृह युद्ध हो, भारत के अंदर ऐसे स्थितियां जो है खराब हो जाएं? धीरे धीरे जिस प्रकार से बाकी पार्टियों के नेताओं के चेहरे सामने आए उसी प्रकार से विपक्षी का पार्टीज है जो बोल रही है अभी उनके चेहरे भी सामने आने वाले हैं। इसलिए जनता भी देखेगी, टीवी भी देखेगी, पूरा देश देखेगा। वो भी एक्सपोज हो रहे हैं देश के सामने एक्सपोज हो। बिल्कुल। ये काम होना चाहिए, 100% होना चाहिए, ताकि जनता को भी पता चले कि देश में विपक्षी पार्टी है जो किस हिसाब से है। सर क्या नाम हुआ आपका? पवन सोनी। जी, पवन सोनी कहाँ के रहने वाले हैं? बीकानेर के। बीकानेर, राजस्थान के। अभी सर देख रहे हैं बांग्लादेश क्राइसिस जो चल रहा है इस टाइम पर, सर देख तो रहे हैं पर अभी घूमने आए हुए हैं तो इतना ध्यान नहीं दिया। मतलब ये तो पता होगा वहाँ की पीएम देश छोड़ के भागना पड़ा, अभी भारत में शरण ली है, हाँ मुझे पता है। वहाँ लगातार जेनोसाइड चल रहा है इस टाइम। जी बिल्कुल पता है जी। कुछ विपक्षी नेता हैं वो चाह रहे हैं कि भारत में भी ऐसा हो और सीधे तौर पर आकर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि यहाँ भी यही सब करो, यहाँ से भी मोदी को भगा दो। नहीं ये तो गलत चीज़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र देश है, ठीक है। यहाँ पर जैसे हमारे लोकतंत्र चल रहा है वैसे ही संविधान चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए। ऐसा यहाँ पे कभी नहीं होना चाहिए, कभी सांप्रदायिकता नहीं होनी चाहिए, सबको भाईचारा रखना चाहिए। और वैसे ही हमारा देश कर रहा है और चल रहा है आगे। विपक्षी जो लोग जैसा बोल रहे हैं ये चीज़ गलत है। आपको नहीं लगता कि इसके साथ साथ विपक्ष की सोच जो है वो उजागर हो चुकी है देश के सामने? देखो जिस तरह से वो बोल रहे हैं तो उनकी सोच तो ये लग रही है अभी भारत देश में भी इस तरीके से इस तरीके से हो और हमारा भी देश बदनाम हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री है उनको भी बदनामी का मिले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, जी। इसके सख्त खिलाफ है। बिल्कुल जी। अच्छा, वक्फ बोर्ड के बारे में सुना सर आपने? वक्फ बोर्ड सुना सर, इतना नॉलेज नहीं मेरे को। नॉलेज नहीं है। वक्फ बोर्ड में असीमित शक्तियां दी गई थी उसको और उसका ये था कि जहां जहां पर उसने हाथ रखा वो जगह उसकी, केवल उसको सोचना है, उसको कागज नहीं दिखाने। अब उसको कंट्रोल करने के लिए आज मोदी सरकार बिल लाई है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, कहीं हाथ रख दिए ये जगह हमारी, तो तमाम विपक्ष उसका भी विरोध कर रहा है। सर उसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है मेरे को, ठीक है, तो उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। कोई बात नहीं, इनको शायद पता। आपका क्या नाम है? विजय शंकर सोनी, कहाँ के रहने वाले हैं? बीकानेर, राजस्थान। आपको पता है वक्फ बोर्ड के बारे में? वक्फ बोर्ड मुस्लिम जो है धर्म उसके लिए बनाया गया है। वक्फ बोर्ड है जो 1954 में। हाँ 1954 में बनाया गया था। उसके लिए जो भी जगह है उस पर अगर वक्फ बोर्ड ने हाथ रख दिया कि ये भाई मेरी होनी चाहिए तो उसके लिए मुस्लिम लोगों को आरक्षण मिल जाएगा उस जगह के वो लिए। जगह उनकी हो हाँ जाएगी। उनकी हो जाएगी। आप उस जगह के मालिक हैं, आप कोर्ट में नहीं जा सकते, आपको उसी वक्फ बोर्ड के पास गुहार उसी लगाने हिसाब से बनाया गया था। वो शक्तियां दी थी। वो शक्तियां मैं एक बार जनता को भी बता दूं, 1995 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार थी कांग्रेस की और 2013 में मनमोहन सिंह सरकार थी। उन्होंने ये असीमित शक्तियां दी थी कि अगर केवल वक्फ बोर्ड ने सोचा कि ये जगह मेरी है वो जगह उसकी हो जाएगी, और अगर किसी का मालिकाना हक है वो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जा सकता कि ये जगह मेरी है, छोड़ दीजिए। उसका कोई उपाय नहीं है उसके बाद में। लेकिन ये कानून बहुत ही ज़्यादा गलत है और हमारे देश में जो हिंदूवादी है, बाकी जो भी जातियों के लोग हैं उनके लिए हानिकारक है एक तरह से देखा जाए तो। इसी को रोकने के लिए आज मोदी सरकार बिल लाई है संसद में, इन सभी शक्तियों को रोकने के लिए। लेकिन अब सारा विपक्ष, कांग्रेस और जितना विपक्ष है वो सब इसके खिलाफ खड़ा हो गया कि मोदी सरकार ऐसे कैसे कर सकती है। ये बात एक तरह से उनके लिए मुस्लिम वोट बैंक के लिए करने के लिए उन्होंने ये सब किया है काम। बाकी जो भी मोदी सरकार ने इसके पक्ष में निर्णय लिया है वो एकदम सही है जहाँ तक है, और देश की जनता के हित में रहेगा ये सारा कार्य। उनका कहना है मोदी सरकार का कि सबके लिए एक जैसा कानून हो, ये नहीं कि आपने एक को इतनी असीमित शक्तियां दे दी, लोग दर बदर बाकी भटक रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं ये एकदम सही बात है क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें ऐसा ही होना चाहिए, एक देश एक कानून। ये सबसे अच्छा कानून है, ये सबसे अच्छी बात है मोदी जी की। और मोदी जी ने काफ़ी सारे काम भी किए हैं विकास के लिए, देश के विकास के लिए। और हाँ, लेकिन अभी कुछ नेता तो चाह रहे हैं जैसे बांग्लादेश में वहाँ की पीएम को हटाया गया, मोदी जी को हटा दिया जाए, उनके पीएम हाउस में घुस के ऐसे अफरा तफरी मचा दी जाए। वो सब राजनीति के गेम्स है। राजनीति के लिए कुछ भी विपक्षी पार्टीज है जो कुछ भी कर सकती है, बाकी ये सब बात गलत है। और जिस सरकार को जनता ने पूर्ण बहुमत से चुना है वही सरकार एकदम सही है और उनके निर्णय भी एकदम सही है।
ऐसे हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जो विपक्ष ये चीज़ें बोल रहा है वो उसने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है जनता के सामने कि हमारी ये सोच है कि भारत के अंदर भी ऐसी गृह युद्ध हो, भारत के अंदर ऐसे स्थितियाँ जो है खराब हो जाएं? धीरे धीरे जिस प्रकार से बाकी पार्टियों के नेताओं के चेहरे सामने आए उसी प्रकार से विपक्षी का पार्टीज है जो बोल रही है अभी उनके चेहरे भी सामने आने वाले हैं। इसलिए जनता भी देखेगी, टीवी भी देखेगी, पूरा देश देखेगा। वो भी एक्सपोज हो रहे हैं, वो भी एक्सपोज वो भी एक्सपोज हो रहे हैं देश के सामने। देश के सामने एक्सपोज हो। बिल्कुल ये काम होना चाहिए, 100% होना चाहिए ताकि जनता को भी पता चले कि देश में विपक्षी पार्टी है जो किस हिसाब से है। उनका रोल जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की तरफ होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल ही इतनी नेगेटिविटी में जा चुके हैं कि वो तो चाह रहे हैं कि पीएम ऐसे भाग जाए। नेगेटिविटी को फैलाने में ही विश्वास रखता है जो भी विपक्षी पार्टीज है, वो सिर्फ नेगेटिविटी को फैलाने में विश्वास रखते हैं। बाकी उनके पास और कोई भी मुद्दा नहीं है, कोई भी सटीक बात नहीं है जिससे देश को आगे बढ़ाया जा सके, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाया जा सके। ऐसा कोई भी उनके पास मुद्दा नहीं है सटीक जिसके कारण वो जीत सके चुनावों को। वो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि मोदी सरकार को किस प्रकार से बहुमत नहीं लाया जाए, उनकी बहुमत को कैसे गिराया जाए। वो सिर्फ इसी दौड़ में लगे हैं, वो अपनी बहुमत नहीं बनाना चाहते, वो सिर्फ दूसरे की बहुमत गिराना चाहते हैं। जी, आपका क्या नाम है? जय किशन। आपने सुना है वक्फ बोर्ड के बारे में? ना नॉलेज नहीं। अच्छा, ये बांग्लादेश का देख रहे होंगे आप अभी जो चल हाँ, एक दो रील्स में देखा था अभी बांग्लादेश का। रहा है। पीएम को वहाँ से आना पड़ा, अभी यहाँ शरण ली हुई है इंडिया में। हाँ, वो तो उस देश की जो जनसंख्या है उसके मुताबिक देखें तो उस देश में जो हुआ है वो उस देश की जनता के लिए बहुत गलत हुआ है। सभी नेता और सब देश छोड़ के चले जाएंगे, दूसरे देशों में बस जाएंगे। बाकी उस जनता को जो धोखा हुआ वो तो भगाया गया ना वहाँ से, पीएम को ही भगा दिया गया। पीएम हाउस में घुस के पूरी अफरा तफरी मचा दी, सब कुछ लूट के ले गए पीएम हाउस से, कुछ भी नहीं छोड़ा, कुर्सी तक नहीं छोड़ी वहाँ पर। उसे जनता को भोगना पड़ेगा। जनता दुख पाएगी, देश दुख पाएगा, देश हज़ारों साल पीछे चले जाएगा। अपने देश में ऐसे सोचने की करते हैं तो मोदी सरकार सोच तो रहे हैं विपक्षी नेता, वो तो खुद बोल रहे हैं यहाँ पर भी हो जाना चाहिए ये सब, मोदी को भगा दो ऐसे ही। जो विपक्षी पार्टी है वो मुद्दे उठा रही है, उस मुद्दे को मोदी पर अलग निर्णय लेना होगा और जनता को समझना होगा कौन सी पार्टी सही है, कौन सी पार्टी सही नहीं है। राहुल जी ने बोला था हिंदू हिंसक है। हाँ, वो हाँ कहा था ना, संसद में ही तो कहा। संसद में जिस प्रकार बोला गया था, वीडियो को सुन, जिस प्रकार संसद में बोला गया था कि हिंदू है जो सारे हिंसक है, सारे नफरत भरी पड़ी है, ये बात बिल्कुल गलत है। इसमें कोई मुद्दे वाली बात कुछ नहीं है। एक सटीक बात जो होती है वो अलग होती है, जिसमें देश को आगे बढ़ाने के लिए जो बात कही जाती है वो बात देश के लिए सही होती है। वही बात विपक्षी पार्टी के लिए सही होगी अगर वो देश को आगे बढ़ाने की बात करे, देश के हित में बात करे। लेकिन देश के हित में वो कोई बात ही नहीं करना चाहते, वो तो सिर्फ एक ही बात करते हैं, बीजेपी का तो गृह युद्ध पर लगे हुए हैं कि सब गृह युद्ध पर लगे हुए हैं, सब अलग अलग मुद्दों पर लगे हुए हैं। कुछ बोलते हैं हम विकास करेंगे, विकास के नाम पर अपना वोट बैंक खड़ा कर रहे हैं। कुछ बोलते हैं मुस्लिम आरक्षण देते हैं, कुछ बोलते हैं। सभी लोगों के पास मुद्दे कुछ नहीं है, बस बोलना है, कुछ ना कुछ बोलना है। और संसद भवन में भी क्या बोलते हैं आजकल विपक्षी पार्टी, मान लो विपक्ष के नेता बन भी गए तो आज तक उनके मुंह से कभी भी सटीक बात नहीं निकली। नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुमताज आलम, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से। बिहार के रहने वाले हैं। सर, बिहार से थोड़ी दूरी पर है बांग्लादेश, जहाँ पर इस समय पूरा क्राइसिस चल रहा है, देखा आपने उसके? यहाँ देखा तो बहुत दुखद बात है ये। लेकिन कुछ नेता यहाँ के हैं, वो चाह रहे हैं कि यहाँ पर भी ऐसे ही हालात बन जाएं और खुद उनकी स्टेटमेंट सही है कि यहाँ से भी मोदी को ऐसे भगा दिया जाए। ये तो हम नहीं बता सकते हैं इसके बारे में। नहीं, मतलब इस तरीके से बोलना पीएम के बारे में कि यहाँ के पीएम को भी भगा दो, यहाँ भी पीएम हाउस में जाके, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो जो नेता इस बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहिए? कहना सही नहीं है, वो गलत है ये सब।